साथियों नमस्कार। सबलगढ़ लाइव ब्रेकिंग पे आपका सभी का स्वागत। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे सबलगढ़ विधानसभा की युवा और चमकता चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इतिहास में एक उभरता हुआ नाम आज हम आपको सीधा मिलवाने ले जा रहे हैं, जो कि विधानसभा क्रमांक 3 सबलगढ़ के समर्पित जनसेवक भी हैं। इन्होंने पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और जिला कार्यकारिणी में कार्यकारी सदस्य भी हैं। मुरैना जिले से भाई आदरणीय सौरभ सिकरवार जी ग्राम पंचायत अटार के पूर्व और वर्तमान सरपंच इनके परिवार से हैं। पिछले कई वर्षों से और पूर्व में भी इनके परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि से गहरा लगाव रहा है। और सबलगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो एक भी ऐसा चेहरा नहीं है इनके सामने जो लोगों से रूबरू न हो। हर क्षेत्र में इनकी पहचान है और युवाओं के खासी लोकप्रिय हैं भाई सौरभ सिकरवार जी, हर किसी के चहेते हैं। मैं सीधा ले चल रहा हूं आपको लाइव अमन परमार और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई सौरभ सिकरवार जी के पास। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम मेरे साथ भाजपा नेता के युवा नेता सौरभ सिकरवार मौजूद हैं। सौरभ सिकरवार आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि ये हमेशा ही चर्चित रहती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर इनकी बात की जाए तो अच्छी खासी फॉलोइंग है इनकी। और लगातार जो सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा हैं, चाहे ज़िले की बात करें या सबलगढ़ विधानसभा की बात करें, तो युवा इनकी लोकप्रियता को पसंद करते हैं और युवा इनके बिल्कुल सटीक रहते हैं। यह इनका एक नाम और भी है, सौरभ भैया टीम सबलगढ़। क्या सौरभ भैया टीम सबलगढ़ के नाम से भी यहाँ सबलगढ़ विधानसभा में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर वैसे भी कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सौरभ सिकरवार एवं उनकी युवा टीम सबसे आगे रहती है। आज हम उनके राजनीतिक करियर पे और उनकी जो करियर है उनका, इतने छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम कैसे कमाया, आखिर सबलगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने पछाड़ दी है। अब विधानसभा चुनाव की उनकी तैयारी है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इससे पहले सौरभ सिकरवार नाम है जो कि उभर कर एक सामने आया है, क्योंकि पूर्व से ही सौरभ सिकरवार का नाम था, लेकिन अब कुछ ही समय में सौरभ सिकरवार ने एकदम ऐसी छलांग मारी है कि सबलगढ़ विधानसभा में टॉप नेताओं में सौरभ सिकरवार की गिनती होती है। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता सौरभ सिकरवार। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? देखो, मैं राजनीति में आया, आज मुझे सक्रिय राजनीति में 8 साल हो गए हैं। जब मेरी माताजी ग्राम पंचायत अटार से सरपंच बनी, तब मैं राजनीति की मैंने शुरुआत की और उनका पूरा काम देखा। उसके बाद माननीय विधायक थे हमारे मेहरबान सिंह जी, जो आप सबके बीच में नहीं हैं। मैंने उनके साथ रह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बारीकी से समझा, चूँकि वो विधायक इतने सहज और सरल थे, आम जन से उनका एक गहरा नाता था। वो गांव में रह के लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर उन्होंने मुझे अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया मुझे विधायक कप के लिए। तो मैंने लगातार 2-3 बार सबलगढ़ में विधायक कप कराए और ऐसे विधायक कप कराए कि ज़िले में मुझे सम्मानित भी किया गया उन दोनों तीनों गेमों के लिए। ऐसे ही करके जनता के बीच में आना जाना रहा और राजनीति में आना मेरा सिर्फ एकमात्र जनसेवा का एक भाव है और जनसेवा को लेकर ही मैं काम करता हूँ। मुझे जनता के बीच में जाना अच्छा लगता है, उनके सुख दुख में जाता हूँ और उनके बीच में रह के मुझे बहुत काम करना, मुझे अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि वैसे भी पूर्व में आप लगातार, आपने बताया कि 8 साल का आपका राजनीतिक करियर रहा है, उसके पूर्व में आप पर भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लगातार 8 साल भारतीय जनता पार्टी को समर्पित, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में आप पर एक भी दायित्व नहीं, ऐसा क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पद कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण पद है और मैं कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका मैं कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर वो कल ही पार्टी से जुड़े, उसे भी दायित्व सौंप दिया जाता है। या तो आपने दायित्व लिया नहीं या फिर आपको सौंपा नहीं गया, क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और जब उसको लगता है कि ये कार्यकर्ता हमारा
जिस पद लायक है, जब उनको लगेगा कि मैं किसी पद के लायक हूँ, मैं आज कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। माननीय तोमर साहब मेरे नेता हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उनसे मैंने प्रेरणा लेके भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई बिल्कुल शिकायत नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आपके खास हैं, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत सरकार में और मुरैना के लोकप्रिय सांसद भी हैं वो। बिल्कुल आपके खास माने जाते हैं सबलगढ़ विधानसभा में, क्योंकि दूसरे नंबर पर आपकी पहचान होती है उनसे। नहीं, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे नेता हैं और देश के नेता हैं, वो कृषि मंत्री हैं। मैं खास नहीं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो मेरे आदर्श हैं, उनसे प्रेरणा लेके मैं काम करता हूँ। बस ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। चलिए, राजनीति करियर की शुरुआत आपने 8 साल पहले की, लेकिन अभी युवाओं में आपके प्रति इतना प्रेम है कि युवा आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपकी सोशल मीडिया ये तो युवाओं का मेरे प्रति प्रेम है, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ। चूँकि सबलगढ़ की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि यहाँ राजनीतिक स्तर थोड़ा सा डाउन है, एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक शून्य है। और मैं खासकर युवाओं के बीच में रहता हूँ और युवा को ही पसंद करता है, बुजुर्गों को थोड़ी पसंद करेगा। तो मैं युवा हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ देता हूँ। जो मुझसे मदद बन पाती है मैं उनकी मदद करता हूँ, इसलिए युवा मुझे पसंद करते हैं। चूँकि मैं उनका भाई हूँ, इसलिए मुझे वो पसंद करते हैं। बिल्कुल। सौरभ भैया, टीम सबलगढ़, यह नाम कहाँ से पड़ा आपका? ये लोगों ने ही बनाया है, जो युवा साथी हैं उन्होंने टीम बनाई है और वो लोग मिलके काम करते हैं। हम लोग उनकी जो परेशानी होती है गांव-गांव में, हम लोग मेरी टीम के लोग हैं गांव-गांव में, और वो टीम के लोग नहीं हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं उनको बिल्कुल भाई की तरह रखता हूँ अपने। जब भी उनको किसी प्रकार की समस्या होती है वो मुझे बताते हैं और मैं सदैव उनके सुख में दुख में सम्मिलित होता हूँ। उनकी जो समस्या है उसको हर संभव प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान अगर यहाँ से हो पा रहा है तो यहाँ से करूँगा, मुरैना स्तर से होता है तो मुरैना से, भोपाल स्तर से होता है तो मैं भोपाल स्तर से, और अगर माननीय तोमर साहब के लेवल की समस्या है तो मैं माननीय तोमर साहब से भी इस समय संबंध में बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो। बस इसीलिए बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप नेता भी हैं और लगातार जो क्षेत्र की समस्या है, सबलगढ़ विधानसभा की तमाम सारी समस्या हैं जिनको लेकर वाकई में लोग परेशान हैं। आपने कितनी ऐसी परेशानी को देखो, ऐसा है, समस्या तो चूँकि अब जनता की समस्या तो रहती है, हर जगह समस्या है, लेकिन उन समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना मेरा काम है। चूँकि मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पता चलता है कि ये समस्या है, उस समस्या को मैं उस मतलब जिस लेवल की समस्या है, जहाँ से उसका समाधान होना है, वहाँ तक लेके जाता हूँ। माननीय तोमर साहब को अवगत कराता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, माननीय प्रभारी मंत्री जी, अगर हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व के जितने भी नेता हैं, मंत्रीगण हैं, उनको अगर लेवल की समस्या मुझे लगती है तो मैं बताता हूँ और समाधान भी हुए। बहुत सारे काम मैंने गिना सकता हूँ कि जो मैंने प्रयास किया और वो सब काम हुए। अभी कल आप एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि सौरभ सिकरवार मुख्यमंत्री से मिले। एक महत्वपूर्ण टाइम में से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद सौरभ सिकरवार को समय निकाल के दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत व्यस्त थे, इस चीज़ को मैं मानता हूं। विधानसभा चल रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि मैंने उनको आग्रह किया कि मुझे 2 मिनट का समय माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समस्या थी और उनको बतानी थी। तो उन्होंने मेरी इस पुकार को सुना और तत्काल उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस में जिसको भी बोला और मुझे 2 मिनट का समय मिला। मैं इसके लिए अपने नेता माननीय तोमर साहब को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं कि व्यस्ततम समय के बाद भी मुझे 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी की मिली और मैंने अपने क्षेत्र की जो बहुत ज्वलंत समस्या थी यहाँ की, उनको मैंने बताया, जिस पर अब वो विचार करेंगे, ऐसा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। आपका एक पत्र भी वायरल हो रहा है, उसमें काफ़ी मांगे हैं, उन मांगों के बारे में आपने उन पत्र में जितनी भी मांगें देखी होंगी, वो मांगें आप जानते हैं कि वास्तव में सबलगढ़ क्षेत्र में उन मांगों की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों की आवश्यकता है। चाहे आप रामपुर क्षेत्र में पानी की बात करें तो वहाँ चेडी गेड़ा जो माननीय तोमर साहब के प्रयासों से स्वीकृत हो गया है, तो मैंने तो बस इतना सा आग्रह किया कि जो आपने उसकी स्वीकृति की है जल्दी से उसका काम चालू हो जाए, तो वहाँ की जो पानी की बहुत लंबे समय से हमारा सबलगढ़ क्षेत्र की घाटी नीचे की 12 पंचायत जो पानी की समस्या से एक लंबे समय से जूझ रही हैं, और हमारे जो नेतागण हैं, जितने भी मैं नेताओं की कहूँ तो उस पानी के ऊपर राजनीति करने के बाद ही नेता बनते हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं, जब विधायक बन जाए, लेकिन उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये काम वैसे विधायक का होता है, पर अब जो भी है मैंने तो प्रयास किया। आप देखता हूँ माननीय बिल्कुल, आपने बताया कि रामपुर घाटी पर जल का बहुत संकट है, क्योंकि लगातार हम खबरें भी दिखाती हैं और लगातार जितने भी विधायक बने हों वो मुद्दा बनाते हैं कि
रामपुर में जो पानी है, वो पानी की बड़ी समस्या है, उनका हम समाधान कराएंगे और हम समाधान कराएंगे। आज तक समाधान नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन होगा समस्या, अब समाधान होगा। मैं आप इस बात को आपके साथ मैं निश्चित कहता हूँ। माननीय तोमर साहब के प्रयासों से अब चटीगढ़ा बांध स्वीकृत हो गया है। जल्द ही उसका वर्क ऑर्डर जारी होगा और पैसे भी स्वीकृत होंगे और वो काम धरातल पर दिखेगा। आपने देखा होगा जारौली का डैम बना है, माननीय तोमर साहब के प्रयासों से बना है। आज जारौली का डैम बनने से जो अड़ोस पड़ोस की जितनी पंचायत है वहाँ का वाटर लेवल बढ़ा है। आज मैं देखता हूँ, मैं अभी 4-8 दिन पहले जब उधर में गया था तो मैंने देखा था लोग उस पानी से सिंचाई दे रहे थे। एक लंबे समय तक उस नदी से वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस की जितने गांव उनको पानी सिंचित करने के लिए उस नदी से पानी मिल रहा है। वो वहाँ के जितने बोर थे वो वाटर लेवल वो बढ़ा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डैम 3 और स्वीकृत हो गए हैं अपने रामपुर क्षेत्र में। बता देता हूँ आपको, 3 डैम माननीय तोमर साहब ने और स्वीकृत करा दिए हैं। लेकिन एक बड़ा डैम जो चैटीखेड़ा का है, जिससे सबलगढ़ विधानसभा प्लस विजयपुर विधानसभा दोनों को लाभ मिलेगा, वो बहुत जल्द धरातल पे आएगी, स्वीकृत हो गई है। इसके लिए मैं माननीय तोमर साहब को पुनः हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी मांगें बताई थी। हमारा जो चंबल के किनारे वाला क्षेत्र है वहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि रोड ना होने के कारण वहाँ हैंडपम्प खनन नहीं है। वहाँ के लिए मैंने 100 हैंडपम्पों के लिए बोला है। युवाओं के कौशल विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि ओपन जिम क्षेत्र में बने। हमारे युवा अगर उसमें अपनी एक्सरसाइज करेंगे, देश के लिए आर्मी और उसमें जाएंगे। ऐसे मैंने रामपुर में, टेंटरा में, सबलगढ़ में, झुंडपुरा में, मांगरोल में 5 जगह पे बड़ी ओपन जिम बनाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। साथ ही नगर पालिका की बहुत दयनीय स्थिति है, तो मैंने यहाँ के लिए भी 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट सबल नगर पालिका को मिला, जिससे नगर पालिका की जो गलियों की स्थिति खराब है, आप चाहे पेपरगान रोड ले लो, मतलब कौन सी गली बता दूँ, बहुत स्थिति खराब है। यहाँ लंबे समय से कांग्रेस का अध्यक्ष होने के कारण सबलगढ़ का जो विकास था वो ठप हो गया है। सबलगढ़ हमारा 10 साल पीछे चला गया है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। अटल प्रोग्रेस भी है। ये बहुत सारी मांगें थी जो मैंने उनको बताई हैं। उन्होंने बोला है विचार करेंगे। अब ऐसे ही अपन ने प्रयास किया है। बाकी अब वरिष्ठ नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी सब कुछ करेंगे। सबलगढ़ में एक लगातार, अब अगर आज की परेशानी की बात करें तो रोड या अपन नेशनल की बात करें कि जल जीवन मिशन, क्योंकि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति है। लगातार 150 करोड़ रुपए की लागत सबलगढ़ विधानसभा को दी गई है, लेकिन उसमें से अभी तक 90% तक काम नहीं हो पाया है। क्योंकि 90% की बात करें, काम तो हो गया है लेकिन चालू नहीं हुई है। अपन इसके ये बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेकर मैं कई बार श्रीमान कलेक्टर महोदय को बता चुका हूँ। मेरे यहाँ 2018 में एक योजना माननीय विधायक मेहरबान सिंह जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई थी। आज दिनांक तक 5-4 साल हो गए, आज दिनांक तक उस योजना को चालू नहीं कर पाए। मैं कई बार इसमें कलेक्टर महोदय को बता चुका। कलेक्टर ने जिस कंपनी ने काम किया उसको ब्लैक लिस्टेड तक के लिए लिख दिया। लेकिन आज यहाँ के जो PHE के जो अधिकारी हैं, वो उनकी लापरवाही के कारण, जिसमें 2 बच्चों की हमारे दुखदपूर्ण मौत हुई, वो इतनी लापरवाही थी। उसके बाद दोनों लोगों पे FIR हुई। मतलब लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास होगा और इस पर विचार हो रहा है। कलेक्टर महोदय की भी कल विजिट है। मैंने कल उनको बताया भी है, परसों भी बात हुई थी, श्रीमान तोमर साहब को भी बताया। और इस पर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तोमर साहब बहुत गंभीर हैं। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि इस योजना में कोई लापरवाही नहीं चलेगी, मैं किसी को नहीं बख्शूँगा। तो आप देख लेना, इस पर कार्रवाई होगी और जल्द ही ये सारी योजनाएँ चालू होंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार सबलगढ़ में खाद की, क्योंकि जो राशन घोटाला है, क्योंकि लगातार लोगों का कहना रहता है कि हमें 3 महीने का राशन नहीं मिला। आपने SDM कार्यालय में आपने देखा होगा, वीडियो देखी होंगी आपने, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, क्योंकि लगातार वीडियो वायरल होती रहती है हर रोज़ कि फूड इंस्पेक्टर राशन खा गया या सोसाइटी संचालक राशन खा गया। आखिर ऐसा क्यों होता है सबलगढ़ में? वैसे जब से जो फिंगर वाला सिस्टम चालू हुआ है, जब से ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ लग रहा है, अभी आपने देखा होगा 2-3 लोगों पे FIR हुई हैं। कलेक्टर महोदय इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमारे तोमर साहब ने भी स्पष्ट बोल रखा है कि किसी का भी राशन कोई नहीं खा पाएगा। अगर कोई सोसाइटी संचालक इस प्रकार लापरवाही करता है या गड़बड़ी करता है, किसी प्रकार की वो करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल FIR होगी। ऐसा आपने देखा होगा सबलगढ़ में भी वर्तमान में 2-3 FIR तत्काल में हुई हैं और आगे भी होंगी। अगर आप इस प्रकार की कोई आपको लगता है कहीं पर समस्या है तो आप मुझे बताएं, SDM महोदय को बताएं, कलेक्टर महोदय को बताएं। प्रयास करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर परेशानी है तो हम उस पर बिल्कुल विचार करेंगे, उसका समस्या का समाधान करवाएंगे। बिल्कुल। विधानसभा 2023 में विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में क्योंकि युवा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, युवाओं की एक ही पुकार रहती है कि अब की बार सौरभ भैया, क्योंकि 2023 देखो भाई, रही बात विधानसभा की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही बहुत महत्वपूर्ण पद है और मैं कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। विधानसभा एक वरिष्ठ नेतृत्व का वो है, जिसको टिकट देगी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ।
और मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मतलब विधायक का दावेदार जो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा पद है मेरे लिए। कि ऐसा नहीं है कि मैं विधानसभा का दावेदार या कोई जो समझ, मतलब आप जिस पद की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे लिए सबसे बड़ा पद है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बस। लगातार क्षेत्र की समस्या है, आप वरिष्ठ अधिकारियों तक उठाते हैं, क्योंकि अब वाकई में जो सबलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेताओं की बात करें तो सबसे पहले सौरभ सिकरवार की गिनती होती है, क्योंकि दूसरे कोई नेता जो वरिष्ठ अधिकारियों तक लोगों की समस्या पहुंचाते नहीं, क्योंकि एक ही नाम आता है जब कहीं पर भी कोई मुसीबत आती है पब्लिक पर, तो या तो उन्हें सौरभ सिकरवार का नाम आता है या फिर किसी बड़े नेता का। तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, जी आपका कहना बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल जनता के बीच में रहता हूँ, पर ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं 2 या 3 गाँवों में नहीं जाऊँ। लोगों के बीच में, सुख में, दुख में, किसी भी परेशानी, हारी बीमारी। अभी आपने देखा होगा 3 हमारी केवट परिवार की बच्चियाँ थी, 3 जो चंबल नदी में डूब गई थी, तीनों की दुखद मृत्यु हुई। उसमें मैं सबसे पहले पहुंचा। दोनों बच्चियों का 2 बॉडी मिल गई थी, 1 बॉडी नहीं मिली थी। तोमर साहब से मैंने उन परिवार वालों की बात कराई, उनके घर में शादी थी। उन दोनों बेटियों को तत्काल 4-4 लाख रुपए माननीय तोमर साहब के माध्यम से तत्काल 4-4 लाख स्वीकृत हुए। तीसरी जो बच्ची थी उसको मगर खा गया था, उसकी बॉडी नहीं मिली, उसको भी मैंने माननीय तोमर साहब के से निवेदन करके फॉरेस्ट विभाग से 4 लाख रुपए दिलवाए। तीनों बच्चियों को मैंने 4-4 लाख 12 लाख रुपए की सहायता राशि तीनों बेटियों को दिलवाई थी। चाहे तो आप जानकारी कर लेना, तीनों बेटियों को 4-4 लाख रुपए मिले। उनके घर में जब शादी थी मैं गया, तोमर साहब से मैंने तब भी बात कराई। चाहे आप बाढ़ की बात करो तो बाढ़ में मैं उनके बीच में रहा, खाना बनवाया उन लोगों के बीच में। चाहे कोई सा अटार में, लक्ष्मणपुरा, मदनपुरा, रायडी, राधैन, बटेसुरा, कोई सा भी गाँव ले लो, रतियापुरा में तोमर साहब बाढ़ के समय में आए, उनको लेके आया। माननीय सिंधिया जी हमारे बीच आए, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी विकास कार्यों की बात हुई, उन्होंने सारी चीज़ें की। अभी वहाँ 10 लाख रुपए माननीय तोमर साहब ने रतियापुरा में, वहाँ एक सामुदायिक भवन नहीं था, जहाँ मतलब परेशानी आती है तो लोगों को रुकने में दिक्कत आती है। जैसे कभी बाढ़ आ जाए तो उन लोगों को रुकाने के लिए परेशानी हो, तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि एक बड़ा भवन बने जिसमें हम लोग रह सकें। तो माननीय तोमर साहब ने 10 लाख रुपये वहाँ तत्काल बोला था, 10 लाख दिए। इसकी यह हो चुकी है, पैसा आ चुका है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे खाद को ले लो, चाहे कोरोना में देख लो आप, ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोगों ने इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद भरवा के ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए। तो मुझे जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है, लोगों की समस्या मैं सुनकर उसका निराकरण करना, उनके बीच में जाना, ये मेरा हॉबी है। मैं जनसेवा को अपना वो मान के लक्ष्य उसमें काम करता हूँ और काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, ना ही मेरी आदत है। मैं कभी किसी राजनेता के खिलाफ कोई आरोप, आपने देखा होगा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लेना, मैं कभी किसी नेता के खिलाफ कोई आरोप नहीं करता, ना मुझे किसी से कोई कंपटीशन है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं क्षेत्र में काम करता हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने कहा कि आपने कोविड में भी बहुत सारे सिलेंडर दिए हैं, ऑक्सीजन फ्लाइटें दी, क्योंकि लगातार जो अब सिविल हॉस्पिटल की बात करें, सिविल हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, केंद्र की तरफ से सुविधाएं हैं, सिविल हॉस्पिटल का नाम भी सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन आज भी जो डॉक्टर की लापरवाही है या दवाइयाँ नहीं मिलना एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सबलगढ़ सिविल हॉस्पिटल में बाद बाकी सब है, लेकिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं। नहीं, वैसे आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिलती, लेकिन मिलती हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं, डॉक्टरों की कमी है। इसके लिए बहुत बार हम वरिष्ठ नेतृत्व को बता भी चुके हैं, क्योंकि प्रदेश में बहुत लंबे समय से कोविड काल से डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द ये पद भरेंगे। हम लोगों ने मांग की है। आपने देखा होगा माननीय तोमर साहब ने अभी 40 या 50 लाख रुपए का एक आईसीयू वार्ड मुरैना सबलगढ़ के लिए दिया है, जो कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। आप देखना 10 बिस्तर वाला आईसीयू हमारे सबलगढ़ हॉस्पिटल में बनकर तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे सबलगढ़ में लग चुका है। आप सारी चीज़ें हमारे सबलगढ़ में हैं। बस ये है कि थोड़ा सा विकास, हमारे विधायक जी थोड़ा एक्टिव नहीं है, कांग्रेस से हैं, विपक्ष से हैं, तो इसलिए थोड़ा सा विकास अवरुद्ध हुआ है। बाकी विकास चल रहा है माननीय तोमर साहब के सहयोग से और आशीर्वाद से। सबलगढ़ में बहुत सारी चीज़ें, चंबल का पुल जिसकी लोग कल्पना करते थे अटार पे कि कभी पुल बनेगा, हमारे जब दादा और उनसे बैठ के बात करता था कि वो हमसे ये कहते थे कि बेटा हमारे समय में शायद इस पुल पर हम लोग निकल पाएँ, लेकिन आज माननीय तोमर साहब के आशीर्वाद से, माननीय नितिन गडकरी जी के उससे आप देखो एक बहुत अच्छा पुल बनकर तैयार है। बिल्कुल कंप्लीट है। मैं आज ही देख के आया हूँ, मात्र 2 स्लैब जिन पे आरसीसी होना बाकी है, उसके बाद 1 महीने बाद आप देख लेना उस पुल पे निकलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन विगत 2 या ढाई महीने में उस पुल का विधिवत लोकार्पण होकर जनता के बीच समर्पित किया जाएगा। आप 125 करोड़ की सौगात
आप ब्रॉडगेज को ले लो, अटल प्रोग्रेस वे जिसका अभी थोड़ा सा विरोध हो रहा है, मैं इस संबंध में भी मैं बात की है। देखो उस पर क्या विचार चल रहा है, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। बहुत सारी चीज़ है, विकास होगा सबलगढ़ निकट भविष्य में। आप देखना सबलगढ़ बहुत अच्छे स्थान पर होगा, अच्छा विकास होगा सबलगढ़ में। बिल्कुल। मैं आपकी दैनिक चर्या पे बात करूँगा, क्योंकि लगातार आप जब सुबह होती है तो आप सबसे पहले आप क्या करते हैं? देखो भाई सुबह मतलब दैनिक क्रिया सब लोगों की रहती है। अब क्योंकि पर्सनल आप नेता हो और युवा नेता हो, लोकप्रिय हो, सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी फैंस है, इसलिए मैं आपको आज सोशल मीडिया पे लेके चल रहा हूँ सीधा। सबसे पहले आप क्या करते हो? नहीं, मैं तो सुबह उठ के थोड़ा सा पहले तो एक्सरसाइज करता हूँ। वैसे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सर्दियों की वजह से जब बार-बार चला जाता हूँ तो जा नहीं पाता। लेकिन सुबह उठने के बाद पहले एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद अपनी जो नित्यक्रम है वो स्टार्ट करता हूँ। नहा के थोड़ी 10 मिनट पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद अपने भोजन की और अपने क्षेत्र में निकल जाता हूँ जनसेवा के लिए। ये मेरा नित्य है। और शाम को लौटने के बाद दिन में अगर समय मिलता है तो अपने कार्यालय पर भी बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और शाम को भी कोशिश करता हूँ शहर में थोड़ा बहुत घूमूँ, देखूँ क्या है जहाँ, मतलब जैसे भी समय रहता है प्रयास करता हूँ लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं जनता के बीच में गुजारना पसंद करता हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे दादाजी किसान थे। और राजनीति में मेरी माताजी सर्वप्रथम सरपंच बनी। उससे पहले मेरे दादाजी सोसाइटी के अध्यक्ष वगैरह रहे थे, सरपंच मतलब रहे। लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक ग्राउंड नहीं है। मैंने तो खुद ही ये एक मान लो जीरो से स्टार्ट किया है। सरपंच बने और जनता ने आशीर्वाद दिया कि पूरी विधानसभा में दोबारा सबलगढ़ विधानसभा में दोबारा सरपंच अकेली ग्राम पंचायत अटार में रिपीट हुए। जनता का आशीर्वाद है, लोगों के बीच में रहे, उनका काम किया। आज़ादी के बाद से आज तक कोई अटार में इतना विकास नहीं करा पाया, इतना विकास हम लोगों ने माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के आशीर्वाद से किया। क्योंकि मैं पूरा श्रेय अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी को देता हूं कि उनके आशीर्वाद से ऐसे ऐतिहासिक काम ग्राम पंचायत अटार में हुए। आप ठाकुरवा का स्थान अपने इस क्षेत्र का बहु चर्चित स्थान है, जहां हर सोमवार के दिन 10 से 15 हज़ार यात्री आते हैं। कैंसर तक की भभूत लगाने से कैंसर तक सही हो जाते हैं, ये आप लोग भी मानते हैं इस क्षेत्र में। वहाँ हम जब सरपंच बने तो वहाँ ना तो रहने की व्यवस्था, ना पानी की, ना लाइट की एक भी व्यवस्था नहीं थी। सर्वप्रथम हमने वहाँ एक बोर करवाया, एक 20,000 लीटर की टंकी बनवाई, डीपी रखवाई, एक सामुदायिक भवन ऊपर तोमर साहब ने अभी बनवाया, उसकी बाउंड्री करवाई। बहुत सारी चीज़ें अब वहाँ लगता है, लेकिन भविष्य में भी हम लोग वहाँ अच्छा काम करने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने इस क्षेत्र का सबसे अच्छा और धार्मिक स्थल है, जहाँ 10 से 15 हज़ार यात्री हर सोमवार के दिन आते हैं। क्योंकि लगातार ही आपने बताया कि धार्मिक स्थल है ठाकुर बाबा, लेकिन वहाँ पे अगर अपन बात करें, क्योंकि लगातार अब जो है दर्शन करने वाले हैं 10,000 से 15,000 लोग आते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं, जो उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं? अपन ने प्रयास किया है, अभी कुछ एक आध महीने से वहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जैसा हम लोगों को सूचना मिली है। तो मैंने वहाँ थाना प्रभारी महोदय से आग्रह किया, तो हर सोमवार के दिन हम लोगों ने वहाँ 2 सिपाहियों को तैनाती की है। हर सोमवार के दिन 2 सिपाही वहाँ रहते हैं। अभी हम लोग वहाँ एक CCTV भी लगवा रहे हैं, मैंने आग्रह किया है भगत जी से, वो नहीं होगा तो हम लोग लगवाएंगे। क्योंकि CCTV जब लग जाएगा ना तो थोड़ी सी ये चोरी और इसकी अंकुश लगेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि मंदिर के लिए कोई बजट तो रहता नहीं है, धार्मिक और धर्मस्व विभाग है, उससे थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कहीं से बजट वजट मिल रहा है, लेकिन जन सहयोग से अच्छा संभव जो होगा उसको आप देख लेना। बहुत जल्द ठाकुर बाबा एक अच्छे रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। तो साथ तौर पर जैसे मेरे साथ भाजपा के युवा नेता सौरभ सिकरवार, जो कि विधानसभा में अच्छी खासी अपनी फैन फॉलोअर्स रखते हैं और लगातार ही युवाओं में लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि लोकप्रिय कहीं ना कहीं जो इनका आप देख सकते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोग वास्तव में ना सौरभ भैया टीम सबलगढ़ के नाम से यहाँ जानते हैं, और लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो फेसबुक पे ID हैं, पेज हैं बना रखे हैं, और साफ तौर पर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगामी 2023 की विधानसभा चुनाव की भी इनकी दौड़ है, जो कि विधानसभा में, क्योंकि लगातार बहुत सारे नेता आते जाते हैं, लेकिन सौरभ सिकरवार पिछले 8 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, और समाज सेवा के बाद भारतीय जनता पार्टी में इन पर कोई दायित्व ना होना एक बहुत बड़ी बात है। सर, कुछ कहना चाहोगे? बस मैंने आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। सबलगढ़ ब्रेकिंग की टीम का मैं आज इस चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबलगढ़ ब्रेकिंग टीम हमारी सबलगढ़ क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रही है। यहाँ की जो जन समस्याएं उनको फेसबुक लाइव के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा उठाती रही है, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही सबलगढ़ की जन समस्याओं को उठाती रहे, हम लोगों को अवगत कराती रहे। मैं पुनः हृदय से सबलगढ़ ब्रेकिंग का बहुत धन्यवाद देता हूँ।